महादेव गरुड़ पुराण के अनुसार हमें अपने पाप कर्म के द्वारा अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। हम सबको अपने अगले जन्म की किस योनि में हमें जन्म लेना पड़ेगा। आइए गरुड़ पुराण के अनुसार श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्म इत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरव आदि नरक लोकों का भोग कर कर्म क्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुनो। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती क्षय रोग का रोगी, मद्यपी, विकृत दंत, स्वर्ण चोर, कुनखी और गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है। अगले जन्म में जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा यौन संबंध से मनुष्य के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरी की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्यों को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की गंध की चोरी करता है, उसे छछुंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट और तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत, कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कासे की चोरी करने वाला हंस, दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है, वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पतिपरायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान्न खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृंगाल, सैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकला,
कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मल मूत्र का परित्याग करता है वह वृषल अपशूद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्रकृच्छ और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खद्योत जुगनू होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को क्रम तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्त का आदान करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बालिका का और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षिन, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यासा आश्रम का परित्याग करने वाला आरूढ़ पतित पिशाच होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्त्रोत को विनिष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशंसित नहीं सुनते उन्हें मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंदबुद्धि होता है। जो देवपूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्यों के शरीर में शिरोअर्ति रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिशन पीड़ा से ग्रसित रहता है। स्त्रियां पाप की भागिनी होती है और इन्हें उन्हीं जंतुओं की भारिया होना पड़ता है। उन कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है। ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान है उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें पाप कर्म से अनेक जीवों की योनि में जाना पड़ता है और सत्कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ महापुराण की जय।